नेट मीटरिंग क्या होती है, क्या काम करता है और कैसे काम करता है। नेट मीटरिंग लगवाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसका खर्चा कितना आता है, और साथ ही में ये नेट मीटर लगवाने के बाद आखिर बिलिंग कैसे होगी और क्या इस नेट मीटर को लगाने के लिए कोई एग्रीमेंट भी होता है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने हमें लिखे थे और उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। और ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी रिसर्च भी की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, औरों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माई पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, चलिए अपने वीडियो के टॉपिक और कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और इस नेट मीटरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने हमें भेजे थे उसको एक एक करके समझते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो लोग इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए हमने एक 100 टॉपिक्स 100% सोलर इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां पे ना सिर्फ हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में बट उनके साइजिंग, डिज़ाइनिंग, कॉस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, पॉलिसी प्रोसेस, गाइडलाइंस और रजिस्ट्रेशंस के बारे में भी जानकारी देंगे। और ये सब जानकारी ना सिर्फ मैं बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोग भी देंगे। आपको उनसे मिलने और उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा। तो जो लोग सोलर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब चलिए अपने मुद्दे पे आ जाते हैं और नेट मीटर के बारे में और भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये नाम यानी कि जो नेट मीटर है ये हर उस आदमी ने सुना होगा जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाना चाहता है या लगवाने की इच्छा रखता होगा। क्या है कि अल्टीमेटली आपका जो सिस्टम है यानी कि जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम है वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज होने वाला है। तो जो लेना देना, ये जो हिसाब किताब होगा ये नेट मीटर ही रखेगा। बट नेट मीटरिंग के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मीटरिंग के बारे में भी बता देता हूँ। क्या है कि जिन घरों में बिजली आती है वहाँ पे एक मीटर भी लगा होता है, मतलब कि आप कितना बिजली इस्तेमाल करते हैं उसी को वो मीटर रीड करता है और जितनी यूनिट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसी के हिसाब से आपका बिजली का बिल भी जनरेट होता है। अब ये बिजली का बिल मंथली या बाई मंथली या फिर उसका रेट कैसे होता है ये अलग अलग डिस्कॉम के हिसाब से होता है। आप उनके बिजली के बिल के ऊपर ये सारी जानकारी निकाल सकते हैं। बट मोटा मोटी समझा जाए तो आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है तो साथ में एक मीटर भी होगा और आप जितना इस्तेमाल करेंगे उसका रीडिंग भी वो लेता है और उसी हिसाब से आपका बिल भी जनरेट होता है। तो इसे बोलते हैं बेसिकली मीटरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जितना इस्तेमाल कर रहे हो उसको रीड किया जा रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से ये वाला सेक्शन समझ लीजिए। क्या है कि आप जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने जा रहे हैं वो ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करेगा। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि भाई यहाँ पे कोई भी बैटरी बैंक नहीं है। जो भी सिस्टम जनरेट कर रहा है वो डायरेक्टली ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा है, बैटरी बैंक नहीं है। आप जैसा स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे मॉड्यूल है, मॉड्यूल बिजली जनरेट कर रहा है, उसके बाद आपका ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर आ जाता है और उसके बाद वही चीज़ या तो आपके घर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है और जो भी कम ज़्यादा हो रहा है वो ग्रिड के साथ या तो ले रहा है या दे रहा है। तो ये जो जितना भी लेना देना होता है इसका ही हिसाब रखता है वो नेट मीटर। एक और बार समझा देता हूँ, ये जो मॉड्यूल्स हैं या जो एरेज हैं ये बिजली जनरेट कर रहे हैं, वहाँ से वो जा रहा है ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स में। ये इन्वर्टर्स स्पेशलाइज्ड इन्वर्टर्स होते हैं, आपके नॉर्मल इन्वर्टर्स की तरह नहीं हो, इसे ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स ही बोला जाता है और यही आपके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं। आपके घर की पहले रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा और जो भी कम ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो ग्रिड से लेगा और अगर ज़्यादा होगा तो ग्रिड में देगा। तो जो ये लेना देना है यही रिकॉर्ड करने के लिए नेट मीटर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स और क्लियर हो जाते हैं। पहली बात तो है कि भाई ये जो ग्रिड कनेक्ट सिस्टम है इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं होती है। आपने देखा कहीं पे भी कोई बैटरी नहीं है, यानी कि कोई भी बैकअप की व्यवस्था नहीं होती है। जो भी हो रहा है वो ऑनलाइन होता है या ऑन टू ग्रिड होता है या ऑन ग्रिड बोला जाता है। यहाँ पे जो ग्रिड है वही एक बड़े बैटरी बैंक की तरह काम करता है। जो भी एक्स्ट्रा होता है आप उसमें जमा करते हो और जब आपकी ज़रूरत होती है तब आप इसे इस्तेमाल करते हो। तो ये जो ग्रिड है ये एक बड़े स्टोरेज की तरह काम आता है। बट यहाँ पे बैकअप नहीं है। आपके दिमाग में अगर ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई अगर बिजली चली आएगी तो क्या, तो उसमें आपको बता दूं कि भाई ये जो ग्रिड कनेक्ट सिस्टम है बिजली रहती है तब तक आपको सब कुछ चला के देगा। जैसे ही बिजली चली जाती है तो ये सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। यहाँ पे बैकअप नहीं है, बैटरी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और जो मेन पॉइंट है कि भाई जो भी लेना देना हो रहा है उसे ही रिकॉर्ड करने के लिए नेट मीटर इस्तेमाल होता है।
और इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको सोलर सिस्टम खरीदने से पहले उसकी वर्किंग और आपकी रिक्वायरमेंट समझ लेनी चाहिए। क्या है कि सबसे पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए कि भाई ये मेरा काम है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है और इतनी मेरी ज़रूरत है। उस हिसाब से आपको सिस्टम सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से सिस्टम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे दिक्कत तभी आती है जब आपकी रिक्वायरमेंट और जो सिस्टम है उसमें मिसमैच होता है। तो सबसे पहले आप सिस्टम की वर्किंग और अपनी रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए। यहाँ पे ऑन टू ग्रिड सिस्टम्स भी हैं और ऑफ ग्रिड सिस्टम्स भी हैं। आपको कौन सा सिस्टम या कौन सा सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकता है, ये आपको पहले समझना होता है, उसी हिसाब से डिसीजन लेना होता है। फिलहाल मैं ऑन टू ग्रिड और ऑफ ग्रिड के ऊपर ज़्यादा बातें नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर कई वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो नेट मीटर की है। अब बेसिकली ये जो नेट मीटर है ये आपका लेना देना दोनों का हिसाब रखता है। ये बेसिकली एक बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। आप ले कितना रहे हैं उसे भी रिकॉर्ड करता है, आप दे कितना रहे हैं उसे भी रिकॉर्ड करता है। आपने मीटर्स तो बहुत सारे देखे होंगे। एक पहले वो चक्की वाला मीटर आता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर आया, फिर उसके बाद स्मार्ट मीटर, और आज की डेट में तो प्रीपेड मीटर्स की भी बात हो रही है। फिलहाल ये सारे मीटर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो नेट मीटर की है, और ये जो नेट मीटर चूँकि देने का हिसाब और लेने का हिसाब दोनों रखता है तो इसे बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं। यानी कि जो दे रहा है उसे भी हिसाब रखेगा और जो ले रहा है उसका भी हिसाब रखेगा। फिलहाल यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम में आप ये नेट मीटर का वीडियो देख रहे हैं या नेट मीटर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसे बोला जाता है ग्रॉस मीटरिंग। अब ये ग्रॉस मीटरिंग इसमें नहीं घुसाऊँगा, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप चाहेंगे या आपकी डिमांड होगी तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि भाई ग्रॉस मीटरिंग क्या, कैसे, कब, किधर, अल्टीमेटली उसका क्या रिजल्ट होता है। तो आपको बस डिमांड करनी है, और आपको भी मालूम है कि भाई यहाँ पे जो हम वीडियोस लाते हैं वो सब आपकी डिमांड पे ही होते हैं। तो चलिए अब हम अपने सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ पढ़ लेते हैं कि भाई इसे लगवाया कैसे जा सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसका अल्टीमेटली खर्चा कितना आता है। यहाँ पे एक जुमला याद आता है कि भाई जिसका काम उसी को भाए। जी हाँ, जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और जो लोग इस प्रोडक्ट्स के वेंडर्स हैं या इंस्टॉलेशन करते हैं, उनको इस प्रोसेस के बारे में पूरा नॉलेज होता है। क्या है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग पॉलिसी होता है, अलग अलग गाइडलाइंस होता है। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक मोटा मोटी गाइडलाइंस बता देता हूं और आपको एक फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट हर डिस्कॉम वाले फॉलो करते हैं। एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बना हुआ है कि भाई कैसे, कब, किधर, क्या क्या अप्लाई करना होता है और क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। अब चूंकि हम सबको ये मालूम है कि भाई ये जो ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम है ये अल्टीमेटली ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने वाला है, यानी कि जो डिस्कॉम की जो ग्रिड है उसके साथ सिंक्रोनाइज करने वाला है। तो आपको एप्लीकेशन और अप्रूवल दोनों डिस्कॉम के साथ ही करनी होती है या डिस्कॉम को ही करनी होती है। अब ये डिस्कॉम कौन होते हैं, तो दोस्तों आप अपनी बिजली के बिल के ऊपर देखिए कि भाई कौन आपको बिजली सप्लाई कर रहा है, वही होता है डिस्कॉम। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक बिजली का बिल है। यहाँ पे उनके डिस्कॉम का नाम, अता, पता, ठिकाना, वेबसाइट सब कुछ दे रखा है, और इस बिल में बाकी इन्फॉर्मेशन भी दिया रहता है कि भाई कितने यूनिट्स कंज्यूम किए, कंज्यूमर का नंबर क्या है, उसका मीटर नंबर क्या है, क्या रेट से उसको बिल किया गया है, कितना पैसा बनता है, कितना पैसा लेना है, क्या टैक्सेस हैं, और ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उस पर दिया रहता है। तो आपको ये सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट और पहला कदम है। सबसे पहले आपको अपने डिस्कॉम का अप्रूवल लेना है और वही आपको अप्रूवल ही देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आपके पास जो बिल आता है उसमें आपके डिस्कॉम का पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है। अब या तो आप उनके ऑफिस में चले जाइए या फिर आप उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ से देख लीजिए कि भाई आपके स्टेट की या आपके डिस्कॉम की क्या पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस हैं। हर डिस्कॉम वाले अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते ही हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आपको जो सहूलियत हो आप उसी तरह ये इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे हैं नेट मीटरिंग के लिए तो आपको महाडिस्कॉम की वेबसाइट पे जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा साफ लिखा हुआ है कि भाई नेट मीटरिंग या सोलर रूफटॉप के लिए अगर अप्लाई करना है नेट मीटरिंग के लिए तो यहाँ पे ही ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यहाँ पे उसका पूरा पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस सब कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। आपको इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके अप्लाई करना होता है। अब वही रही कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जमा करने हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको भी मालूम है कि भाई ये सारा का सारा डिस्कॉम के पास ही जाने वाला है या डिस्कॉम से ही अप्रूवल लेना है, और उनका मीटर ऑलरेडी आपके उधर लगा हुआ है। तो आपको सिर्फ अपना नाम और अपना मीटर नंबर डालेंगे तो आपका पूरा कुंडली वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है।
बस आपको अप्लाई करने, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई आपको अपना करना था, और साथ में आपको एक फ़ोटो आईडी, अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल और एड्रेस प्रूफ, ये 2-3 चीज़ें हैं वो आपको जमा करनी होती हैं। बाकी सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उनके पास है, कितना सैंक्शन लोड है, कौन सा सब स्टेशन है, आपने कितना कितना बिल दिया हुआ है, क्या ड्यू है, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी उनके पास है। बस आप कितने का सिस्टम लगवाना चाहते हैं वो आपको बताना होता है। और यहाँ पे एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि आप भले ही सिस्टम विद सब्सिडी लगाना चाहते हैं या विदाउट सब्सिडी लगाना चाहते हैं, आपको दोनों ही केस में नेट मीटरिंग का अप्रूवल डिस्कॉम से ही लेना है। कुछ डिस्कॉम्स की वेबसाइट में आप अगर ये सिस्टम सब्सिडी के साथ ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको उस वेंडर सिलेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। अब क्या है कि आज की डेट में ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करने की व्यवस्था होती है, बट अगर आपके उधर नहीं है तो आप नियरेस्ट सब स्टेशन में जाके या नियरेस्ट जो आपका बिलिंग काउंटर होता है या जहाँ पे आप बिजली का बिल देते हैं तो वहाँ पे भी जाके ऑफलाइन भी आप इस सिस्टम के लिए या नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ बेसिक फॉर्म होता है, इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी रखी होती है और आप कितना अप्लाई करना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन देना होता है, और जो आपका जो बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, ये आपको देना होता है। साथ ही में आपको एप्लीकेशन चार्जेस भी देने होते हैं। घबराइए मत, एप्लीकेशन चार्जेस ज़्यादा नहीं है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में इतना ही एप्लीकेशन चार्जेस लिया जाता है। तो ये हुई पहली बात कि भाई आपको अप्लाई ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों कंडीशंस भी अवेलेबल है। आप ये अपने डिस्कॉम या अपने ऑथराइज वेंडर्स या वेंडर के साथ पूछ सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ स्टेट्स के डिस्कॉम्स की लिंक्स दे रखी है, आप वहाँ पे जाके भी इसे देख सकते हैं। अब आइए वो फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में की थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वो फ्लो चार्ट है, कैसे, कब, कहाँ, कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा होता है। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई अगर आपका अप्रूवल हो जाता है तो ये ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है। अगर हो जाता है तो उसके बाद क्या स्टेप है, उसके बाद क्या स्टेप है और उसके बाद क्या स्टेप है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन विथ टाइम ड्यूरेशन या टाइम लाइन के साथ दिया रहता है। अब ये अप्लाई करने के बाद में आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर उठा होगा कि भाई आखिर ये मीटर कौन देगा। तो दोस्तों बेसिकली ये जो मीटर देने की जिम्मेदारी है ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से होता है। कुछ स्टेट्स में डिस्कॉम वाले ही मीटर देते हैं, कुछ स्टेट्स में आपको ख़रीद के उसे कैलिब्रेट करके अपने घर पे लगवाना होता है। तो इसका भी हर स्टेट के हिसाब से पॉलिसी है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई नेट मीटरिंग की अवेलेबिलिटी कम हो या कुछ शॉर्टेज हो, इसलिए आपको नेट मीटर ना मिल रहा हो। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप जो उनके अप्रूव्ड मीटर्स हैं, यानी कि जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कई अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं, आप उन वेंडर्स से या इन मेक के मीटर्स खरीद सकते हैं। उनका जो बिल होता है उसे आपको रखना होता है और उन्हीं मीटर्स को अपने जो कैलिब्रेशन सेंटर होता है या जो विद्युत विभाग होता है या जो डिस्कॉम के ऑफिस होते हैं, आपको वहाँ पे उसे कैलिब्रेट करके लेना होता है। कैलिब्रेट करने के लिए आपको वहाँ पे कुछ चार्जेस भी देने होते हैं और कैलिब्रेशन के बाद आप उस मीटर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसे भी आप ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन का एक फ़ीस लगा, आपने मीटर ख़रीदा, मीटर का कैलिब्रेशन चार्जेस दिया, उसके बाद आ जाता है इंस्टॉलेशन। ये जो है पूरा प्रोसेस कि भाई आपने अप्लाई करने के बाद एक्चुअल इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग का जो डेट होता है, अगर हम सब्सिडी वाले पैटर्न में देखें तो यहाँ पे दिया रहता है कि भाई जिस दिन आपको अप्रूवल मिलेगा वहाँ से 160 से लेकर 180 या 190 दिन के अंदर आपको सिस्टम इंस्टॉल कर देना है, पूरा टेस्टेड ट्राइड कमीशन के साथ। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो नेट मीटर खरीदना है, उसका कैलिब्रेशन कराना है, ये वो सब जो भी है इंस्टॉलेशन करना है सिस्टम का, ये जो भी चीज़ है ये आपको अगले 160 से 180 या 190 दिन अलग अलग के हिसाब से होता है, उन दिनों के हिसाब से इन सिस्टम्स को खड़ा करके कमीशन कर देना होता है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए कि भाई ये जो मीटर है ये डिस्कॉम वाले ही आके पहले सिस्टम को चेक करेंगे, उसके जो फीचर्स हैं या जो उसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, एंटी आइलैंडिंग, ये सब इसको पहले चेक करेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने सही पाया, उसके बाद ही आपके जो एग्जिस्टिंग मीटर होता है, जो पहले जो पुराना वाला मीटर लगा था आपके घर के अंदर, उसको निकाल के ये वाला जो नया बाई डायरेक्शनल मीटर जिसे नेट मीटर बोला जाता है, इसे वहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो ऐसे ही होता है नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन। भले ही आप सिस्टम सब्सिडी में खरीदें, नॉन सब्सिडाइज खरीदें, लेकिन आप ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा रहे हैं तो आपको नेट मीटर के लिए ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करना होता है।
और इसी जो टोटल हमने प्रोसेस बताया, इसी दौरान आपको एक पीपीए यानी कि एक एग्रीमेंट भी करना होता है। अभी एग्रीमेंट क्या है? अभी तक आप क्या थे कि आप कस्टमर थे, अभी तक आप सिर्फ ले रहे थे। अब चूंकि आपने ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवा लिया है, तो आप एज ए जनरेटर भी हो गए। आप खुद बिजली जनरेट कर रहे हो, उसे कंज्यूम कर रहे हो, और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे ग्रिड के साथ दे रहे हो। अब आप जो दे रहे हो उसका हिसाब तो आपके नेट मीटर में रख लिया, और ये जो नेट मीटर का जो हिसाब किताब लेना देना, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, अगर ज़्यादा हो गया तो क्या, अगर कम हो गया तो क्या, और साल के एंड में अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो क्या हमें उसके एवज में पैसा देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, यही सारा कुछ इस पीपीए यानी कि एग्रीमेंट में दिया रहता है। और आप लोगों को भी मालूम है कि भाई जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च ही होता है, तो हर फाइनेंशियल ईयर एंड में हमको ये पूरा हिसाब किताब क्लियर करना होता है। अगर कुछ लेना बनता है तो लेना है, अगर कुछ देना होता है तो देना होता है। तो डिस्कॉम को अगर कुछ देना होता है तो वहाँ पे एक रेट फिक्स किया जाता है, हर साल का एक रेट होता है, उस हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलता है। अब ये नेट मीटर लगवाने के बाद आखिर बिलिंग कैसे होगी, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, और ये सब करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो क्या उसका पैसा भी मिलेगा। तो दोस्तों ये एक रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे मैं इस वीडियो में तो नहीं घुसा पाऊंगा। क्या है कि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और नेट मीटरिंग से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपको अगर जानना है कि भाई ये नेट मीटर लगाने के बाद बिलिंग कैसे होती है या एक्चुअल में बिलिंग कैसे होगी, और ये इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, और क्या साल के एंड में हमें कुछ मिलेगा तो क्या क्या कंडीशंस में कितना मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप ये सब पॉइंट्स के ऊपर भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको बस एक ही काम करना है, डिमांड। आपकी डिमांड के ऊपर ही हम वीडियोस बनाते हैं। आपको बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पे अपनी डिमांड रख देनी है। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार फिर से बता देना चाहूँगा कि भाई जो लोग अपना करियर इस सोलर एनर्जी के फील्ड में बनाना चाहते हैं या सोलर इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड 100 टॉपिक्स 100% सोलर रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहाँ पे सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, उनकी पॉलिसी, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस, इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और ट्रेंड सेटर्स लोगों को भी आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों जो लोग भी रियली इंटरेस्टेड हैं अपना करियर इस फील्ड में बनाने के लिए, उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है तो इसे आप दूसरों के साथ शेयर और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही सोलर से ही रिलेटेड लेटेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।